प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। क्या आप कभी इस एहसास से गुजरे हैं कि आप पाप से दूर भाग रहे हैं, लेकिन ये आपको बार बार पकड़ लेता है? आप कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने दिल में वादा करते हैं कि आप फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद वही पुराना पाप फिर से आपके सामने आ जाता है। और जब ऐसा होता है तो शर्म और अपराध बोध की एक गहरी छाया आपको घेर लेती है, जिससे आप परमेश्वर से भी दूर महसूस करने लगते हैं। ये एक ऐसा संघर्ष है जो हर विश्वासी के जीवन में आता है। तो क्यों पाप हमें बार बार खोज लेता है? क्या हम कभी इससे मुक्त हो पाएंगे? इसका सीधा जवाब यह है कि पाप हमें इसलिए बार बार खोज लेता है क्योंकि ये बाहर से आने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर ही रहता है। धर्मशास्त्र थियोलॉजी हमें सिखाता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से पूरी तरह से पतित, टोटली डिप्रेव्ड है। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि हम हर समय हर तरह का पाप करते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे अस्तित्व का हर हिस्सा, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा पाप से दूषित है। बाइबल सिखाती है कि हम एक पापी स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं। भजन संहिता 51:5। इसलिए जब हम पाप करते हैं तो हम केवल एक काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने उस स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहे होते हैं जो यीशु के बिना हमारे पास है। जब पाप हमें पकड़ लेता है तो अपराध बोध और शर्म की भावना हमें घेर लेती है। ये समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमें अपने पापों के लिए दोषी ठहराता है, और ये एक अच्छी बात है। ये ईश्वरीय दूत है जो हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। 2 कुरिन्थियों 7:10। लेकिन शैतान हमें शर्मिंदा करता है। अपराध बोध, गिल्ट हमें परमेश्वर के पास वापस ले जाता है, जबकि शर्म, शेम हमें उनसे छिपाने के लिए प्रेरित करती है, जैसा कि आदम और हव्वा ने किया था। शैतान हमें फुसफुसाता है, तुमने फिर से वही किया, तुम परमेश्वर के योग्य नहीं हो। लेकिन यीशु हमें बुलाते हैं, आओ अपने पापों को मेरे पास लाओ और मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। इस संघर्ष का समाधान ये नहीं है कि हम अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करें या खुद को अनुशासित करने की कोशिश करें। अगर हम ये सोचें कि हम अपनी मर्जी की ताकत से पाप को हरा सकते हैं, तो हम पहले ही हार चुके हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपनी धार्मिकता में नहीं, बल्कि केवल मसीह की धार्मिकता में ही खड़े हो सकते हैं। हमारी मुक्ति और पवित्रता दोनों ही परमेश्वर के अनुग्रह का एक काम है। ये हमारी कोशिश नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति है जो हमें पाप से मुक्ति दिलाती है। पाप पर विजय पाने का पहला बाइबल सिद्धांत ये समझना है कि मसीह में हमारा एक नया परिचय है। रोमियो 6:17 से 18 हमें याद दिलाता है कि हम अब पाप के दास नहीं रहे, बल्कि धार्मिकता के दास बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब पाप नहीं करेंगे, बल्कि ये है कि हमारे जीवन की दिशा और झुकाव बदल गया है। हमारा पापी स्वभाव अब हमारे अस्तित्व को नियंत्रित नहीं करता है। हम अब जानबूझकर और खुशी से पाप में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम मसीह के हो गए हैं। पाप पर विजय पाने का दूसरा सिद्धांत पवित्र आत्मा की शक्ति पर निर्भर करना है। रोमियो 8:13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताते हो तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मारते हो तो जीवित रहोगे। पाप से लड़ना हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के साथ मिलकर एक लड़ाई है। पवित्र आत्मा हमें वो सामर्थ्य देता है जो हमारे पास खुद में नहीं है। हमें हर दिन प्रार्थना में उनसे कहना चाहिए, हे परमेश्वर, मुझे पाप पर विजय पाने के लिए शक्ति दो। तीसरा सिद्धांत यह है कि हमें नए मनुष्यत्व को धारण करना है। इफिसियों 4:22 से 24 हमें सिखाता है कि हमें पुराने मनुष्यत्व को, जो कपटपूर्ण अभिलाषाओं के कारण भ्रष्ट हो रहा है, उतार फेंकना है और नए मनुष्यत्व को पहनना है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि हम न केवल पाप को छोड़ते हैं, बल्कि जानबूझकर बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने का निर्णय भी लेते हैं। ये एक मानसिक नवीनीकरण की लड़ाई है।
रोमियो 12:2। बाइबल में एक अद्भुत उदाहरण यूसुफ का है। उत्पत्ति 39:12। जब पोतीफर की पत्नी ने उसे प्रलोभन दिया तो यूसुफ ने उसके साथ तर्क वितर्क नहीं किया, न ही उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसने क्या किया? वो बाहर भागा। यह हमें पाप से भागने का एक शक्तिशाली सिद्धांत सिखाता है। जब प्रलोभन बहुत ज्यादा हो तो हमें तर्क वितर्क करने या खेलने की बजाय तुरंत उस जगह से दूर भागना चाहिए। यूसुफ जानता था कि केवल भागने से ही वो परमेश्वर के सामने इस महान पाप से बच पाएगा। इसके विपरीत दाऊद का उदाहरण 2 शमूएल 11 हमें दिखाता है कि जब हम पाप से भागते नहीं हैं तो क्या होता है। दाऊद एक ऐसी स्थिति में था जहां वो निष्क्रिय और आत्मसंतुष्ट था। बाइबल कहती है कि वो अपनी छत पर टहल रहा था जब उसे बतशेबा को देखने का प्रलोभन मिला। वो भागा नहीं, वो रुक गया और देखा, और यहीं से पाप की श्रृंखला शुरू हो गई। दाऊद का पतन हमें सिखाता है कि आलस्य और प्रलोभन को जानबूझकर देखना पाप का कारण बनता है, लेकिन उसका बाद का पश्चात्ताप, भजन संहिता 51 हमें दिखाता है कि सच्चा पश्चात्ताप हमें परमेश्वर के पास वापस ले जाता है, चाहे पाप कितना भी गहरा क्यों न हो। पाप पर विजय पाने का एक और महत्वपूर्ण उपकरण परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 119:11 में दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। बाइबल हमारी तलवार है। ये हमारे मन को सत्य से भरती है, हमारे दिल को धोती है और हमें प्रलोभन से लड़ने की शक्ति देती है। हमें हर दिन बाइबल पढ़नी चाहिए और उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए, क्योंकि यही वो दर्पण है जो हमें हमारे पापों को दिखाता है और हमें परमेश्वर की पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। मत्ती 26:41 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। प्रार्थना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और हमें विश्वासियों के समुदाय में रहना चाहिए। एक दूसरे से जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ले, और जब आप गिरें तो भाई बहनों से प्रार्थना करने के लिए कहें। आप पूछ सकते हैं, क्या बाइबल पापरहित जीवन जीने के बारे में बात करती है? हाँ, बाइबल हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए बुलाती है, लेकिन यह भी स्पष्ट करती है कि इस जीवन में हम पूरी तरह से पापरहित नहीं होंगे। 1 यूहन्ना 1:8 सुधारवादी सिद्धांत हमें सिखाता है कि एक विश्वासी का जीवन प्रगतिशील पवित्रीकरण, प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन का जीवन होता है। इसका मतलब है कि हम गिरेंगे, लेकिन हम हमेशा उठेंगे और मसीह की ओर बढ़ना जारी रखेंगे। एक सच्चा विश्वासी पाप में नहीं रहता, बल्कि पाप से लगातार लड़ता है। खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह ने पाप की शक्ति को हरा दिया है। 1 कुरिन्थियों 15:57 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पाप अब हमारा स्वामी नहीं रहा, यद्यपि हम अभी भी उससे लड़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीत हमारी निश्चित है। मसीह का क्रूज ही हमें पाप के दंड और शक्ति से मुक्ति दिलाता है, और ये जानकर हमें शांति मिलती है कि हम अपनी कोशिशों से नहीं बल्कि मसीह के कार्य से विजयी होते हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि हमारी मुक्ति के 2 पहलू हैं कि धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन, और पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन। धर्मी ठहराया जाना एक बार का कार्य है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें निर्दोष घोषित करते हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों का दंड चुका दिया है। पवित्रीकरण वो आजीवन प्रक्रिया है जिसमें हम पवित्र आत्मा की शक्ति से धीरे धीरे मसीह के जैसे बनते हैं। हम अपने पवित्रीकरण से नहीं बचते हैं, लेकिन हम उद्धार इसलिए पाते हैं ताकि हम पवित्र हो सके। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पाप आपको फिर से खोज ले तो शर्म या निराशा में न डूबे। यीशु मसीह के पास भागे, जिन्होंने पहले ही पाप को हरा दिया है। उनके सामने अपने पापों को स्वीकार करें। उनके वचन के द्वारा
अपनी आत्मा को शुद्ध करें और पवित्र आत्मा से शक्ति मांगते रहें। याद रखें, आपकी लड़ाई आपकी शक्ति से नहीं बल्कि मसीह की विजय से जीती जाती है। उठें, दृढ़ रहें और विश्वास में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने अपना भला काम आप में शुरू कर दिया है और वो इसे मसीह यीशु के आने तक पूरा करेगा। फिलिपियों 1:6। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें, किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।